पाकिस्तान में डिस्कशन शुरू हो गई है कि क्योंकि मोदी साहब की रिड्यूस मेजॉरिटी है, सीट्स कम हुई है लोकसभा में, पार्लियामेंट में। तो क्या इसका मतलब ऐसा होगा कि उनको डोमेस्टिकली विद इन इंडिया से प्रेशर आएगा कि भाई आप पाकिस्तान से बात शुरू कीजिए, रिलेशनशिप नॉर्मल कीजिए, ट्रेड शुरू कीजिए, क्रिकेट शुरू कीजिए। उनके कोalition पार्टनर से शायद ऐसा प्रेशर आए। ये एक्चुअली डॉन में एक आर्टिकल छपा है इस पे, और डेफिनेटली आई कैन नॉट रीड मिस्टर मोदीज माइंड, लेकिन वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि पाकिस्तान कैन फॉरगेट अबाउट इट। पाकिस्तान कैन फॉरगेट कि इंडिया आएगा और आपको कुछ कंसेशन देगा, क्योंकि पिछले 70-75 ईयर्स में इंडिया ने काफ़ी कोशिश की है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी पार्टी का हो, राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप नॉर्मल किए जाए, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए जाए, दोनों साइड कुछ गिव एंड टेक हो और आगे आगे की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन पाकिस्तान को आपको कभी बात ही नहीं करनी थी, क्योंकि तभी अमेरिकन को आपकी ज़रूरत थी। पहले अमेरिकन नीडेड यू टू फाइट द सोवियट्स इन अफगानिस्तान, उसके बाद अमेरिकन नीडेड यू टू फाइट तालिबान इन अफगानिस्तान, और आज क्या है कि अमेरिकन से अब लेफ्ट अफगानिस्तान। आपकी ज़रूरत उनको नहीं है। तो आपके पास जो डॉलर्स मिलते थे आपको पहले मुफ्त के तो नहीं, लेकिन जो आप जो फाइट करते थे टेररिज्म के, वो बंद हो गए। तो आपके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जो आपका मोस्ट पॉपुलर लीडर है उसको जेल में बंद किया है। जुडिशरी और आर्मी दे आर फाइटिंग। प्राइम मिनिस्टर कभी चाइना में होते हैं, कभी मिडल ईस्ट में होते हैं, कभी IMF के पास होते हैं कि भाई $1 बिलियन दे दो, $2 बिलियन दे दो। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया आपसे बात नहीं करेगा सर, क्योंकि और करेगा भी इंडिया तो वो इंडिया अपनी खुद की टर्म्स एंड कंडीशन पे करेगा। ठीक है, इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए आज पावर में, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ जाए, वो आपको कंसेशन नहीं देंगे। क्योंकि जब आपके साथ इंडिया ने ट्राई की बात करने की, तो जब वाजपेयी साहब बस लेके आए थे लाहौर, तो आपने कारगिल कर दिया। मोदी साहब कारगिल के बाद आपने पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया, उसके बाद आपने मुंबई पे अटैक कर दिया। अभी मोदी साहब जब आई थिंक इन इज फर्स्ट टर्म जब ही मेड ए विजिट टू पाकिस्तान, तो उसके बाद आपने पठानकोट एयरबेस पे अटैक कर दिया। और ये मोदी साहब हो, वाजपेयी हो, इन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल खर्च करके, रिस्क लेके आपके साथ बात करने की ट्राई की, लेकिन आपको कोई इंटरेस्ट नहीं था। और आज जब आप डेस्परेट हुए बैठे हो तो आपको बात करनी है, तो आप सर भूल जाइए बात को। और जब भी इंडिया बात करेगा आपके साथ, जब भी जो कोई भी सेटलमेंट होगा, जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज है, सर क्रीक का इशू है, कश्मीर का तो खैर इंडिया बोल रहा है कि अभी वो इशू ही नहीं है, लेकिन आप मान लो चलो कश्मीर का इशू है, सर क्रीक का है, जो भी वाटर डिस्प्यूट्स है, ये जब भी सेटलमेंट होगा इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशन पे होगा। इट्स अनफॉर्चुनेट इट्स अनफॉर्चुनेट फॉर यू डेफिनेटली, लेकिन दैट्स हाउ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वर्क। और ये फेलियर है सर आपकी स्ट्रेटेजिक, ये फेलियर है आपकी पॉलिटिकल क्लास का, ये फेलियर है आपकी मिलिट्री लीडरशिप का, कि उनके पास इतनी फोरसाइट नहीं थी कि इंडिया के साथ ये मैटर सॉल्व करके आगे बढ़ा जाए। देखिए आप बांग्लादेश को देखिए, इंडिया और बांग्लादेश के काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स रहे हैं, बॉर्डर इश्यूज ये वो, लेकिन गिव एंड टेक करके कॉम्प्रोमाइज़ पे वी हैव रीच्ड अ कॉम्प्रोमाइज़। तो आज बांग्लादेश कैन एक्सेस इंडियन मार्केट, और इंडिया का मार्केट ह्यूज है, तो बांग्लादेश को भी फ़ायदा होगा, उससे हो रहा है। आपको भी होता अगर आप जब आपके पास मौका था तब आप सेटलमेंट कर लेते। लेकिन सर ये अभी वो एज यू से इन इंग्लिश, दैट शिप हैज सेल्ड। तो देखिए क्या होता है, लेकिन मेजॉरिटी और नो मेजॉरिटी आपके साथ बात जब भी होगी अभी, तो इंडिया की टर्म्स पे होगी, इंडिया की कंडीशंस पे होगी। और दूसरा आप ये भी ध्यान में रखिए कि आज कोई भी थर्ड पार्टी, फिर वो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो या फिर मिडिल ईस्ट में हो, नोबडी विल टेल यू, नोबडी विल फोर्स इंडिया कि भाई आप बात करिए पाकिस्तान से। एक टाइम होता था जब पाकिस्तान से या मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज से दे वुड इंटरवीन कि भाई थोड़ा बात कर लो इनके साथ, क्योंकि आज उनके सबके स्टेक्स इंडिया में। उसके अलग रीज़न है, उस पर कभी और बात करेंगे। तो फॉरगेट अबाउट इट।